हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि आज की इस वीडियो में हम लोग एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और वो टॉपिक क्या है कि आप लोगों को भी अच्छे से पता है, आप लोग न्यूज़ वगैरह देख रहे हो टीवी के, मतलब सारी चीज़ों से अपडेटेड हो कि जो रूस है वो यूक्रेन पर हमला किया जा रहा है। और रूस ने क्या हुआ कि जो यूक्रेन की सीमाएँ होती हैं उसके लगभग उसके आसपास लगभग 90,000 सैनिकों को उन्होंने तैनात कर रखा है और उसके तरफ से पूरी की पूरी कार्रवाई की जा रही है। तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर में रूस ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या कहानी है और रूस रियल में चाहता क्या है यूक्रेन से, वो सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन इस सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें थोड़ा सा पहले क्या करना पड़ेगा कि इस पूरी जो कहानी है, पूरी जो घटना हो रही है रूस और यूक्रेन के बीच में, इसकी थोड़ा सा हमें हिस्ट्री को चेक करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा आखिर में पहले हुआ क्या है जो आज इतनी बड़ी समस्या तीसरे विश्व युद्ध की ओर हमें जाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जानेंगे रूस के बारे में और थोड़ा सा फिर जानेंगे हम यूक्रेन के बारे में और फिर इनकी घटनाओं का विश्लेषण करेंगे कि आखिर में ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो आज इन दोनों के बीच में इतनी मतलब तानातानी हो गई है, दोनों एक दूसरे के इतने कट्टर विरोधी हो चुके हैं। तो सबसे पहले रूस के बारे में समझते हैं। तो जो रूस है, ठीक है, वो क्या है कि वो पहले आपने इतना पढ़ा होगा कि 1991 में जो हुआ था कि जो यूएसएसआर था पूरे क्या टूट चुका था, वो हो गया। तो वहाँ पर क्या रूस बना था। तो रूस के सबसे पहले आपको जो करंट में यहाँ पर या आपके जो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो सकते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आज के समय पूछे जा सकते हैं। क्यों? ये सारी की सारी बहुत करंटली घटनाएं चल रही और इसके बारे में आपको डिटेल में आगे भी पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमें समझना कि जो रूस है उनके राष्ट्रपति का, रूस के राष्ट्रपति का क्या नाम है। तो क्या लिखा आपका व्लादिमीर पुतिन है, या फिर आप शॉर्ट में पुतिन भी कह सकते हो। उनके जो रूस के राष्ट्रपति जो करंट के हैं, और वहाँ के प्रधानमंत्री क्या है, दिमित्र मेदवेदेव, ये क्या है वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और रूस की जो राजधानी है वो क्या है, मास्को। ये आपको ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि रूस की जो राजधानी क्या है, मास्को। और रूस में कौन सी मुद्रा का प्रचलन है, रूबल। ये तो आपको थोड़ा सा इतना पता होना चाहिए कि रूस की क्या थोड़ी सी कहानी है। और अब थोड़ा सा यूक्रेन के बारे में जानना है और बाकी डिटेल में आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आखिर में यूक्रेन कैसे हिस्सा बना, क्या था वो। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है आज के समय में क्या है, वोलोदिमीर, और आपका जेलेंस्की, आप इनको जेलेंस्की भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर दोनों के जो प्रधानमंत्री हैं यूक्रेन के, उनका क्या नाम है, वोलोदिमीर गोइसमन। क्या नाम है, वोलोदिमीर गोइसमन है। और जो आज के समय जो हमला हो रहा है, हमला कहाँ पर किया गया, तो उनकी राजधानी पर। जैसे कि हम भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है, तो सेम वैसे क्या है कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव है। और वहाँ जो मुद्रा चलती है वो रिवनिया चलती है। क्या चलती है, रिवनिया। ये आपके बारे में मतलब ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आखिर में रूस और यूक्रेन के बारे में। तो फाइनली अब हम यहाँ पर आते हैं कि उनकी घटना की शुरुआत क्या होती है, ऐसे कौन कौन से तथ्य हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्ट हैं जो आज के समय में दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा उलझन आ चुके हैं, दोनों के बीच में मतलब एक ताका झाकी हो रही है। तो वो कहानी देखो शुरुआत होती है कहाँ से, दूसरे विश्व युद्ध से। अब थोड़ा सा हमें समझना दूसरे विश्व युद्ध से कैसे होती है, क्या रीज़न थे। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि जो दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1939 से लेकर 1945 के बीच में, 45 में ख़त्म हो गया था। और जो ख़त्म होने की जो बात होती है वो किसके आ जाती है, वो अमेरिका के भी जाती है कि अमेरिका जो था सबसे पावरफुल कंट्री थी उस दौरान भी, यूएसआर भी था। लेकिन अमेरिका ने क्या हुआ था कि दूसरे विश्व युद्ध को ख़त्म करने के लिए कि जो जापान था, जापान पर क्या कर दिया था, जापान के जो दो शहर थे, एक हिरोशिमा और दूसरा क्या, नागासाकी, वहां पर क्या कर दिया था अमेरिका ने, परमाणु बम गिरा दिया था। और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि वहां पर जाके कि परमाणु बमों के नाम क्या थे। तो अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जो गिराए गए थे वहां पर एक लिटिल बॉय था और दूसरा क्या था, फैटमैन। दूसरा क्या था, फैटमैन। ये क्या थे, परमाणु बम थे, जहां मतलब जो अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पे गिराया था। अब कहानी यहीं से अमेरिका ने दिखाना शुरू कर दी थी कि आखिर में जो अमेरिका ही पूरे विश्व में एक पावरफुल शक्ति है और अमेरिका के पास ही परमाणु शक्ति, मतलब परमाणु जो शक्ति अमेरिका के पास रखी है और दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है। तो अब यहाँ पर चलो कोई नहीं, कहानी तो चली आगे, लेकिन आज इसका असर देखा जाता है जो रियल में। और आज जो ये तानातानी और रूस और यूक्रेन, तो इसके जो बीच का जो रीजन है ना, अमेरिका है। और अगर कहीं ना कहीं रूस और अमेरिका ही एक दूसरे से टकराने के फिराक में है, लेकिन यहाँ पर जो कहानी यूक्रेन से शुरू की जा रही है। तो अब यहाँ पर देखें, अब अंत तो अमेरिका ने कर दिया, लेकिन जो दूसरे विश्व युद्ध के जो विजयी देश रहते हैं, जिन्होंने विनर देश कह सकते हो, जो जिन्होंने जीता था, तो उसमें 4 देश शामिल थे। कौन कौन सा, एक पहले यूएसएसआर था, क्या था,
USSR और दूसरा क्या था USA और तीसरा UK और आपका फ्रांस। ये 4 कंट्री थी जो जिन्होंने विश्व युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध में विजय हासिल की थी। तो अब यहाँ पर क्या होता थोड़ा सा इन कंट्रियों में, तो यहाँ पर जो था जैसे कि USA हो गया, UK और फ्रांस, ये क्या थी, ये एक अलग अपनी विचारधारा पे चल रही थी। इनकी एक विचारधारा थी पूंजीवादी, ये ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटलिज्म को बढ़ावा देती थी। और जो USSR था वो किसको कहता था, वो साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित था, मतलब वो साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित था। तो अब यहीं से क्या शुरुआत होती है कि जहाँ पर क्या होता है कि दो मतलब चारों विजयी थे, चारों के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशन थे, लेकिन वही होता है एक सिंपल सा आप लॉजिक लगाओ कि अगर आपके 4 दोस्त हैं, ठीक है, और चारों दोस्त एक दूसरे को मानते हैं, लेकिन उसमें से एक दोस्त क्या होता है वो आपको पसंद नहीं आता है, तो क्योंकि अलग विचारधारा चलता अलग, तो आप उसको पसंद नहीं करोगे, मतलब पर्सनली आप उसको सारी चीज़ नहीं बता सकते। तो सेम कहानी यहाँ पर थी कि 4 कंट्री यहाँ पर थी, अमेरिका हो गया, UK हो गया, USSR हो गया और फ्रांस हो गया। तो जो USSR था उसकी अपनी एक अलग विचारधारा को लेकर चलता था और ये चीज़ें अमेरिका बाकी देशों को पसंद नहीं आई। तो अब आगे कहानी क्या चलती है, तो आगे कहानी क्या चलती है, जब 1945 में खत्म हुआ तो ये दौर क्या होता है 1991 में शुरू होता है। 1991 में कि जो बड़ी महाशक्तियां थी अब ये टकराती है कि आखिर अब विश्व में दबदबा किसका रहेगा, हमारा रहेगा या अमेरिका कहता है कि हमारा रहेगा, या तो USSR उसका रहेगा। तो ये क्या होती है कि दोनों जो महाशक्तियां होती है 1991 में क्या होती है, यहाँ टकराती है कौन कौन सी, USSR और जो USA अमेरिका, यहाँ पर टकराती। लेकिन फाइनली क्या होता है, यहाँ पर रिजल्ट ये देखने को मिलता है कि जो USSR है वो क्या पूरी तरह से टूट जाता है, मतलब वो पूरी तरह से क्या उसका विघटन हो जाता है, और जो USSR है वो 15 गणराज्यों में बढ़ जाता है। किसमें, 15 गणराज्यों में वहाँ पर बढ़ जाता, और उसमें से जैसे गणराज्य होते हैं यूगोस्लाविया हो गया, ठीक है, और आपका वहाँ पर यूगोस्लाविया हो गया, और जैसे कि यूक्रेन हो गया, ठीक है, और इसके अलावा भी और बहुत सारे देश वहाँ पर रूस वगैरह हो गए। तो सबसे बड़ा जो 15 में से निकल के आता है, क्या निकल के आता है, वो रशिया निकल गया था, जिसको आज हम रूस के नाम से जानते हैं, ये निकलता है। तो यहाँ पर और उसी का एक पार्ट है क्या, जो USSR था उसी का एक पार्ट है क्या, यूक्रेन भी मतलब एक यूरोपियन कंट्री के पास ही पड़ता है, वो भी उसी का एक पार्ट है। तो घटना यहाँ तक चलती है, लेकिन ये घटना आगे चल के क्या होती है और थोड़ा सा इसमें टूटती है और ये थोड़ा सा घटना बढ़ती है। तो जब ये टाइम धीरे धीरे कंप्लीट होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि 2014 में क्या होता है कि 2014 में जो रूस होता है, अब रूस पूरा बन गया था, तो रूस जो होता है वो क्या करता है कि जो यूक्रेन है, तो यूक्रेन का एक भाग है जिसे हम कीमिया कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रीमिया, क्या कहते हैं इसको, क्रीमिया। तो रूस जो होता है 2014 में क्रीमिया के ऊपर क्या करते था, अटैक कर देता है। क्यों, क्योंकि रूस चाहता था कि जैसे कि हम 1991 से पहले क्या हम पूरी तरह से कमज़ोर हो चुके थे, हम अपने देशों को एक साथ मिला नहीं पाते थे, लेकिन अब एक ऐसा दौर आ गया जहाँ पर हम लोग इकट्ठा होना चाहते हैं, जिस तरह से हम क्या टूटे थे अब हम एक साथ आना चाहते थे। तो वो क्या करता 2014 में रूस की क्रीमिया के ऊपर क्या कर देता, आक्रमण कर देता, और उसके ऊपर क्या होता है वहाँ की जो सेना वगैरह होती है उनको मार देता है और फिर उसको अपने हिस्से में कर लेता है। तो ये कहानी यहाँ से शुरू होती है कि आखिर में जो रूस है आज उसके ऊपर हमला कर, और जस्ट क्रीमिया के साइड में ही क्या पड़ता है, यूक्रेन पड़ता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक जो कहानी जो मतलब कहानी दूसरी दिशा की ओर चली जाती है, और वो कहानी क्या होती है कि जो यूक्रेन होता है ना वो चाहता है कि हम क्या करें, हम अपनी अलगाववादी विचारधारा को अपनाएं, हम रूस के साथ शामिल नहीं होना चाहते, वो एक अलग वो नाटो के हिस्से में। अब आपका क्वेश्चन है कि सर ये नाटो क्या हो गया, ये आपने कहाँ से यूज़ कर लिया, तो कहानी मैं आपको बता दूँ कि जब 1945 में युद्ध खत्म हुआ था, विश्व युद्ध, तो वहाँ पर क्या होता है कि उस समय जब तक USSR और आपके जो बाकी 3 देश थे उन्होंने क्या होता है कि ऐसा समूह बनाया था। तो वहाँ पर जो पूंजीवादी कंट्री थी जैसे कि USA हो गया, UK हो गया, फ्रांस हो गया, तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसको नाम नाटो, क्या नाम दिया गया था, नाटो की फुल फॉर्म क्या होगी, नॉर्थ अटलांटिक और ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने बताया। तो अब यहाँ पर एक सारी चीज़ें समझ में आती है कि जिसमें जब ये बनाई गई थी तो इसमें टोटल कितने 12 सदस्य थे। तो वहाँ पर ये बात रखी गई थी कि अगर नाटो मतलब नाटो में जो भी सदस्य देश हैं, तो अगर उनके ऊपर कोई भी हमला करता है तो नाटो में शामिल सारे देश क्या होंगे, वो अपने ऊपर हमला मानेंगे, और फिर सारे देश क्या होंगे, जो देश उनके ऊपर अटैक करेगा वो उसके ऊपर मिलकर क्या कर देंगे, आक्रमण कर देंगे। तो ये बात क्या होती है, ये रूस को बहुत ज़्यादा सता रही है कि अगर रूस यूक्रेन को ख़त्म नहीं करता, या फिर अगर रूस का ऐसा यूक्रेन ख़त्म हो जाता, तो कहानी यहाँ से पलटेगी
कि बाय द वे अगर जो यूक्रेन है अगर वो नाटो का सदस्य बनता है, क्या होता है कि अगर वो नाटो का सदस्य बनता है तो यहाँ रूस को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ जाएगा। नुकसान क्या होगा, क्योंकि अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं कि जो नाटो में कितने, अब आज के समय में क्या होता है उसमें लगभग 30 सदस्य देश शामिल है नाटो में। तो अगर यूक्रेन क्या होता है कि मतलब वो डिमांड कर रहा है कि हम क्या नाटो का सदस्य बनना चाहते हैं। तो अब सोचिए अगर कि आप ही लोग बताइए कि अगर वो नाटो का सदस्य बन गया तो नाटो क्या होगा कि अगर बाई चांस कभी इन फ्यूचर में चल के कि रूस दोबारा क्या होता है कि अगर इसके ऊपर हमला करता है तो ये क्या होंगे, जो 30 के 30 सदस्यों को सामना करना पड़ेगा, किसको, रूस को। तो यहाँ पर आपको कहानी पूरी समझ में आएगी कि अगर बाय द वे यूक्रेन नाटो का सदस्य बनता है, अगर अमेरिका जो नाटो का सदस्य बनाता है यूक्रेन को, तो रूस के लिए बहुत बड़ी समस्या आके खड़ी होगी कि अगर कभी रूस उनके ऊपर हमला करता है तो रूस को क्या करना पड़ेगा, 30 के 30 देशों को, जो पावरफुल कंट्री हमारे आज के पूरे विश्व में, उनका सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ रहा है। लेकिन उसी दौरान क्या होता है कि जो अमेरिका, जो यूएसएसआर था, उसने भी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी अपनी विचारधारा वाले इकट्ठा करके, उसका क्या, WTO। आप लोग इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, ये दूसरी चीज़ है। क्या है, वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिकली किसके द्वारा बनाई गई थी, वो USSR द्वारा बनाई गई थी, ये समझना। अब इसमें की विचारधारा, लेकिन जैसे क्या होता है कि जो 1991 में USSR कंप्लीट खत्म हो गया था, तो वैसे ही क्या होता है कि जो WTO भी पूरी तरह से क्या हो गया था, खत्म हो गया था। तो ये पूरी कहानी आपको समझना ध्यान से कि आखिर में कि जो रूस है वो यूक्रेन पे क्यों हमला करना चाहता। तो कहानी यही है कि वो उसको हमला मतलब उसके ऊपर अटैक करके, और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर आने वाले टाइम में अगर रूस ने यूक्रेन को पूरी तरह से खत्म, मतलब ऐसा होता है कि आने वाले टाइम में कि जो पूरी दुनिया में से एक देश का नामो निशान मिट जाएगा, क्या, यूक्रेन। क्यों मिट जाएगा, क्योंकि वो फिर किसके अंडर में शामिल हो जाएगा, रूस के। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अमेरिका भी पूरी तरह से, अमेरिका भी रूस के खिलाफ ही खड़ा है। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि उसको अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो वहाँ पर क्या होगा कि रूस को भी उसके लिए काफ़ी क्षति उठानी पड़ेगी। अब वो क्या हो सकती है, वो बाकी जो घटनाएं अभी लगातार ये चली रही है। तो इतनी सारी मैंने आपको अपडेट्स दे दी है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।